दुनिया का अब तक का पहला और शायद अजीबोगरीब शांति समझौता है वो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है। यानी इजराइल और हमास के बीच में लंबे समय से चल रहे जो युद्ध को 20 सूत्री समझौते के रूप में जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए हैं, उसका इजिप्ट में खुद के द्वारा बुलाई गई एक शांति सम्मेलन में उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा समझौता और डील है जिसमें जिसके सामने, जिसके खिलाफ जो समझौता हो रहा है वो भी उपस्थित नहीं है और जिसके पक्ष में हो रहा है वो भी नहीं है। यानी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था, होना ये चाहिए था कि दोनों पीस टॉक में दोनों टेबल पर होते और फिर डोनाल्ड ट्रंप है वो शांति समझौता करवाते। लेकिन उन दोनों में तो कोई है ही नहीं, ना तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और ना ही हमास की ओर से। यानी ये टोटल एक ड्रामा जो डोनाल्ड ट्रंप ने रचा है, उसका एक रंगमंच है वो तैयार किया गया है और उसके अंदर जो अपने दिल की खुशी के लिए यूरोपियन यूनियन और पूरा जो अरब कंट्री के जो अरब मुल्क हैं, वो 27 मुस्लिम देश हैं, वो उपस्थित हुए। यूएन की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल है वो भी शामिल हुआ। यानी 3 ऐसी जो बॉडी हैं वो इस समझौते के अंदर शामिल हुई। और जब आप वीडियो फुटेज में आप देखेंगे कि एक अकेले हीरो के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ प्रस्तुत किया गया है। सारे जो लीडर्स हैं, अब वो किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या सुप्रीम लीडर हैं या राजा हैं, किंग हैं, वहाँ के जो भी, वो वहाँ बुलाए गए हैं और एक लाइन में खड़े हुए हैं और सबसे आगे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तारीफों के पुल बनवाने के लिए, जैसे एक प्रिंसिपल है और बाकी सब उसकी टीम है या मॉनिटर्स हैं। इस तरह से अच्छा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पर गए नहीं, क्योंकि शायद वो एक ग्रेट लीडर हैं जो उनको पहले से पता था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो जाएंगी। और जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिस तरह से वहाँ स्टेज पर डांटा गया है कि मैंने शांति समझौता करवाया है, भारत एक अच्छा देश है, उसके लीडर एक बहुत अच्छे हैं, और पीछे मुड़कर देखते हैं कि दोबारा से ऐसा मत करना। इसका मतलब यदि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी होते तो शायद उनको भी इसी तरह से वो पास में खड़ा करके, और कितनी एम्बैरेसिंग पोजीशन स्थिति होती उस टाइम पर। अब ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ खड़े नहीं होते, और डोनाल्ड ट्रंप के मूड का किसी को पता नहीं है। वो हो सकता था कि दोनों के वहाँ पर स्टेज पर हाथ मिलवा दें और वहाँ पर कुछ भी बोल दें, क्योंकि वो तो ट्विटर पर और ऐसे बकवास करते रहते हैं। यदि ऐसा होता तो भारत की स्थिति क्या होती। इसलिए यदि इन हाल के दिनों में यदि भारत के प्रधानमंत्री का कोई अच्छा डिसीजन यदि माना जाएगा तो वह ये होगा कि इस समिट में वो नहीं गए। अपने एक राज्य स्टेट मिनिस्टर को उन्होंने भेजा है जो विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्री भी नहीं गए हैं, यानी विदेश राज्य मंत्री। क्योंकि एक तो एन वक्त पर भारत को बताया गया कि आप भी आ सकते हैं, यानी आप भी आइए। इसका मतलब आप उस पैनल में हैं नहीं लेकिन आ सकते हैं, आपका रोल भी। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की पीस डील में शामिल होने के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में उनके जितनी या उससे अधिक जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो प्रधानमंत्री मोदी की है। और वो इस स्थिति में खुद से बड़ा किसी को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। जो ड्रामा उन्होंने किया है वो एक ब्लंडर है और सामने भी आएगा। आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि हमास कभी भी रुकने वाली आतंकी संस्था नहीं है, क्योंकि वो अपना नाम बदल करके एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। और इजराइल भी, उसके हिडन जो उद्देश्य है वो भी यही है कि वो हमास को कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। क्योंकि 2 स्टेट थ्योरी जो मानता है हमास, या जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग वहाँ पर खड़े थे जितने भी देश के, वो भी मानते हैं कि 2 स्टेट थ्योरी, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं मानता। फिर किस बात की पीस डील हुई है? इजराइल ऐसा नहीं मानता, हमास ऐसा नहीं मानता, अमेरिका ऐसा नहीं मानता, तो केवल डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत और सम्मान के लिए कि उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसलिए वो एक ड्रामा क्रिएट करके कि दुनिया में यदि कोई शांति स्थापित करने वाला लीडर है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। उनकी अपनी समस्याएं हैं। घरेलू मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप हैं बहुत फिसड्डी हो गए हैं। उनकी जो पब्लिसिटी रेटिंग है वो अपने देश में बहुत ज़्यादा गिर गई है। और जो आने वाले जो चुनाव हैं, उनके 2 स्टेट्स के चुनाव हैं, वो सीनेट के होने हैं। उनमें उनकी जो प्रतिस्पर्धा है
वो बहुत पीछे रह गए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो बहुत पीछे रह गई है। इसलिए वो अपने देश के लोगों को एड्रेस करने के लिए कि देखो, दुनिया का एकमात्र लीडर है जो गाज़ा में चल रही 2 साल से लंबी लड़ाई को ख़त्म करने का श्रेय है वो उनको जाता है, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। और उसको साधने के लिए कि ये महान नेता हैं, क्योंकि वहाँ शहबाज शरीफ ने बाकायदा उनको बोला भी स्टेज पर कि आप नोबेल प्राइज़ के सबसे बड़े हकदार हैं। यानी अगले साल के लिए चाटुकारिता की भी एक हद होती है कि आप इस साल दिया जा चुका है, अब अगले साल की पैरवी करने लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि आपने यदि इसकी चाटुकारिता नहीं की तो जो भी सहायता मिल रही है या आपको इतने दिनों तक बगल में रख करके जो आपका मान सम्मान बढ़ाया है वो सब धूमिल हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप है जो खुद की तारीफ करवाने के लिए इस तरह का बवंडर करता है, और दूसरे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के मियाँ नवाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर, जिनका देश जल रहा है। इधर पीओके में आग लगी हुई है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर आग लगी हुई है, अफ़गानिस्तान उनके सैनिकों को मार रहा है, 58 से अधिक सैनिक हैं उनके, वो मर गए हैं, फौज पिट रही है। अंदरूनी स्तर पर तहरीके लब्बैक जो उनका एक संगठन है वो आंदोलन कर रहा है, इस्लामाबाद जल रहा है, कराची जल रहा है, पंजाब प्रोविंस है वो जल रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर आग ही आग है, और उसके प्रधानमंत्री वहाँ से जाकर के पीस टॉक में श्रेय लेने के लिए, ट्रंप की चाटुकारिता करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार अपने राष्ट्र के लिए कौन होगा कि जिसको कोई घरेलू झगड़े और आगजनी इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो दुनिया में शांति स्थापना के लिए नहीं, क्योंकि उनको वहाँ से फंडिंग आनी है। ट्रंप ने उनको पीठ थपथपाते हुए ये बोला हुआ है कि तुम, मैं कहूँ वैसे तुम करोगे तो अच्छे रहोगे, और इसलिए आसिफ मुनीर हैं वो शहबाज शरीफ को लेकर के जगह जगह घूमते रहते हैं। ये चीज़ आने वाले समय में लोगों को पता चलेगी कि जो पीस डील के अंदर मौजूद थे उन लोगों के साथ में भी कितना बड़ा धोखा हो गया है। क्योंकि ये तो इसी तरह से हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेफ्ट हैंड से साइन किए और राइट हैंड को थैंक यू बोला, क्योंकि जिसके साथ में होना था वो तो उपस्थित ही नहीं थे। ये किस तरह की पीस डील है? यानी एक बार दोनों पक्षों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुशी के लिए धोखा कर बैठे हैं। हमास भी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो 2 स्टेट थ्योरी चाहता है कि उसको कंसिडर करिए कि फ़लस्तीन और इज़राइल 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जबकि इज़राइल ये नहीं मानता है कि वो फ़लस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा दे, कि ये कोई राष्ट्र ही नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने की आज भी उतनी अभिलाषा रखते हैं, तो फिर ये काहे की पीस डील? हाँ, जो दोनों तरफ के जो शरणार्थी और हॉस्टेजेज हैं वो छोड़े गए हैं, यानी 20 के लगभग जिंदा इज़राइल के जो हॉस्टेजेज हैं वो छोड़े गए हैं, और लगभग 250-300 के आसपास, ऊपर भी संख्या हो सकती है, ये जो फ़लस्तीन के यानी हमास के जो गिरफ्तार किए हुए इजराइल से छोड़े गए हैं। ये दोनों पक्षों के लिए एक अच्छी खबर है, और धीरे धीरे वहाँ पर जो मानवता का जो नुकसान हुआ है उसको जो यूएन की ओर से और बाकी देशों की ओर से जो एड मिलेगी, जो सहायता मिलेगी, वो शुरू हो जाएगी। लोगों का जीवन स्तर जो गिर गया था, बिगड़ गया था, जीने मरने की स्थिति आ गई थी, वो अब थोड़ा पटरी पर लौटेगी। बाकी वैसे जो फ़लस्तीन है या गाज़ा पट्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर अगले 10-15 साल के लिए पुनर्निर्माण का जो दौर रहेगा तभी वो खड़ा हो सकता है, और ऐसा इजराइल दोबारा से होने नहीं देगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता है ग्रेटर इजराइल में गाज़ा पट्टी की कोई जगह नहीं है। हमास और जो फ़लस्तीन है उसको वो उस देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। वो लैंड है, वो ग्रेटर इजराइल की जगह है, और उसको वो किसी भी तरीके से जो पीस डील करवाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की सहायता से वो उसे ले लेगा। क्योंकि ये एक अजीब व गरीब किस्म की विदेश नीति है जो शायद होने के बाद समझ में आएगी कि किस तरह की जो पृष्ठभूमि में रचना है वो की जा रही थी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि गाज़ा डील है वो डील तो रहेगी, लेकिन ये जो आंतरिक रूप से दोनों अपना स्वरूप और प्रारूप बदल करके एक बार फिर से लड़ाई करते रहेंगे, जो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा।